संतों को शीतल कहा गया है। आप कहेंगे ये तो संभव ही नहीं। अरे हम बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी बात। गोवर्धन में कनक भवन आश्रम है, वहां बगल में एक पड़ोसी, उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये पीछे हम अपना एक पानी की मशीन रख लें, मानसी गंगा का तट है, तो अपने स्थान में रखना चाहता था। बोले हमारे यहाँ जगह नहीं, यहाँ रख लें। महाराज जी रख लो, कोई बात नहीं, दीवार से दीवार लगी है, छोटी बाउंड्री, रख लो। उसने रख लिया। और आश्रम में जो लोग व्यवस्था देख रहे थे उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही लोग कब्जा करते हैं। महाराज अरे बोले क्या है, किसकी जमीन, सब तो भगवान की है, कौन क्या कब्जा करेगा। उसने पहले मशीन रखी, फिर बाउंड्री और खिंचवा दी, ठाकुर जी के भूमि पर कब्जा कर लिया, पीछे वाले हिस्सा। संसार तो ऐसे ही होता ना। तो आश्रम के जो लोग थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने उसकी दीवार तोड़ दी। स्वाभाविक ऐसा होगा कि नहीं होगा, दीवार। और उस संयोग की बात थी कि जब वो दीवार रात को तोड़ी, उस समय महाराज जी वहीं थे, आश्रम में थे, हम भी थे। अब वो जो पड़ोसी था उसने गालियां बकना शुरू किया, इतनी बुरी बुरी, चुन चुन के गाली। हमारे ब्रजवासी भैया बोरो न माने, गाली की प्रतियोगिता अखिल विश्व स्तरीय प्रतियोगिता हो तो हमारे ब्रजवासी भैया गाली देवे में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। हाँ, ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी या आप सोच नहीं सको, ऐसी बढ़िया गढ़ लेते गाड़ी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी गढ़ लेते हैं, ऐसी गाड़ी दे चिल्ला चिल्ला के। अब वहां कुछ भवनपुरा के ब्रजवासी थे, परासोली गांव के भवनपुरा के ब्रजवासी, वो क्रोध में भर महाराज जी के पास आए थे। बाबा वही आए, उठा के पटके छत से। महाराज जी आप लोग शांत रहें, कुछ न बोले। सबको बिठाए रखा भीतर, वो कमरे में बैठे। देखा इसने कि गालियों से कुछ नहीं, उसने ऊपर से ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया। माँ बहन बेटी सब एक कर दिया उसने। हमने कहा महाराज जी अब क्या होगा। अब महाराज जी बाहर बैठे थे बरंडा में, उनके पास पत्थर गिर रहे थे। महाराज जी बोले यही राम जी की लीला है, कभी फूल बरसते हैं और कभी ईंट पत्थर भी बरसते हैं, सब भगवान की लीला है, बहुत अच्छा है। हमने कहा महाराज जी आप भीतर चलिए। बोले आप भीतर चले जाओ, हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। और महाराज जी बोल रहे थे स्वस्त्यस्त विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्त भूतानि शिवम विथोधिया मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवेश्यतामनो मत्र पहेतुकी। पंचम स्कंध में जो प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं नरसिंह भगवान की, वो स्तुति महाराज जी बोल रहे थे। तो हमको भी थोड़ा रोष आया। हम कहा महाराज जी स्तुति करने से क्या होगा। बोले स्तुति करने से सब होगा। उस स्तुति का आशय है स्वस्त्यस्त विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, दुष्टों का भी बुरा ना हो। प्रहलाद जी कहते खलः प्रसीदताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं, सभी प्राणी एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें और हम सबकी बुद्धि भगवान में लग जाए, निष्काम बुद्धि भगवान। आवेश से तामनो मति रप्य हेतु की, अहेतु की मति भगवान में लग जाए। अब वो बेचारा अकेला अकेला कहां तक गाली देते देते तो गला बैठ गया उसका, और पत्थर फेंकते फेंकते हाथ में दर्द हो गया होगा। जब गाली की आवाज आनी और पत्थर गिरना बंद हो गए तो महाराज जी बोले हाँ, एक महात्मा और निकला बीच में, उसके पीठ पे पड़ गया पत्थर, तो वो चिल्लाया जोर से, देखो महाराज कमर टूट गई। महाराज जी बोले बाहर निकले क्यों बाहर निकले। अरे पत्थर पड़ रहा है तो भीतर रहते, बाहर क्यों आए। सीताराम दास जी नाम था, उनको पीठ पे पत्थर पड़ गया। अब जब सब बंद हो गया, गाली और पत्थर सब बंद हो गया, तो महाराज जी ने किसी को नहीं कहा, एक तसला लिया और वो रोड़ा ईंटा पत्थर धीरे धीरे महाराज जी बटोरने लग गए। तो हम लोग भी लग गए, तब धुलाई सफाई हो गई। लोगों ने कहा महाराज जी ये तो बहुत बुरी बात है, आपके रहते हुए इसने इस तरह का व्यवहार किया। महाराज बोले देखो
किसी को कुछ नहीं बोलना। आप कानूनी प्रक्रिया, बोले हाँ, व्यवस्थापक जो थे उन्होंने कहा हमने कोर्ट केस कर दिया है, कानून हाथ में मत लो, किसी को मार पिटाई नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, इसलिए न्यायालय बने हैं, कोई बात नहीं। और उसकी मशीन तोड़ करके मशीन उधर कर दी थी उसके तरफ, और अपने ठाकुर जी का जगह बचा ली गई थी, उसी से वो नाराज था। अब सब बातें कहने की नहीं होती, लेकिन फिर भी यथार्थ का संगोपन कहाँ तक करें। तो ये शाम की घटना है, और हमारा ये हाथ उतर गया था, ये जो बायां हाथ उतर गया था, यहाँ से नीचे उतर गया था, तो हमको भी बहुत कष्ट था उस समय। ये संधि यहाँ से अलग होकर नीचे हाथ उतर गया था। तो हम इलाज के लिए गए थे, वो हाथ चढ़ाते हैं ना, हाथ कोई ब्रजवासी आने और के पास कोई ब्रजवासी हाथ चढ़ाता था, वहाँ हमको जाना था। तो उसी दिन रात्रि को स्वप्न में हमने क्या देखा कि महाराज जी नरसिंह भगवान की स्तुति जो कर रहे थे, महाराज जी स्तुति कर रहे हैं, साक्षात नरसिंह भगवान सामने प्रकट है। और महाराज जी ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्ते से आविर्भाव वज्रनक वज्रदंष्ट इस मंत्र को बोल रहे हैं, और स्वस्थ विश्व से खला प्रसिद्ध था। ओ भगवान के श्रीअंग से बहुत प्रकाश निकल रहा है। नरसिंह भगवान बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और इतना विकराल स्वरूप है कि हम तो सपने में डरप गए। तो महाराज जी हमसे बोले डरो मत, हमारे साथ स्तुति करो। तो हम भी स्वस्थ विश्व से खला प्रसिद्ध महाराज जी के साथ बोलने लगे। फिर बोले नरसिंह भगवान को प्रणाम करो। तो फिर हम उनके चरणों में जाकर हमने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर ऐसे आंखों से ऐसे देखा हमारी तरफ, बस ऐसे देखा, ऐसे किया, ऐसे देखा। उन्हें नींद खुल गई। सवेरे 4 बज रहे थे। महाराज बोले पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी तबीयत तो ठीक है आपकी कृपा से, लेकिन ऐसा, अरे देखो ऐसा है, तुम कल कह रहे थे कि स्तुति करने से क्या होगा, तो स्तुति भगवान ने स्वीकार कर ली, ये भगवान ने अनुभव करा दिया। जब कोई प्रेमी भगवान की स्तुति करता तो भगवान खड़े होकर सुनते हैं। देखो इस मोहल्ले में नरसिंह भगवान का मंदिर है, तुम चले जाओ, एक नारियल ले जाओ, कुछ फल ले जाओ, नरसिंह जी को ये भेंट कर आओ। कुछ पैसा दिए, फल दिए, बोले भेंट कर देना, नरसिंह जी को दर्शन दिया है, उनको जाकर भेंट कर देना, हमारी दंडोत बोल देना। गए वहाँ दर्शन कर, अभी भी वो नरसिंह जी बैठे हैं। वहाँ से जब कनक भवन से चकलेश्वर के लिए बढ़ते हैं तो बाईं तरफ वो नरसिंह जी, उधर से आएंगे तो दाईं तरफ, और इधर से चकलेश्वर जी की ओर जाएंगे कनक भवन से तो बाईं तरफ आएंगे। नरसिंह जी को प्रणाम किया। अब क्या हुआ, अब वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का राधा कुंड के किसी ब्रजवासी से झगड़ा हो गया। झगड़ने वालों का तो सब जगह झगड़ा ही होता है। वहां झगड़ा हुआ तो यहां तो महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, जबकि इतनी शक्ति थी महाराज जी में, इतना प्रभाव था उनका गिरिराज जी में कि उसकी तो हालत खराब हो जाती। तो महाराज जी ने क्रोध ही नहीं किया, शम शीतल, तो शीतल बने रहे। और उधर राधा कुंड में उसका किसी से झगड़ा हुआ, उन्होंने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वे अपने जान इसको जान से मार के चले गए। नरसिंह भगवान की पिटाई पड़ गई, किसी के द्वारा पड़वा में पिटाई। वो कुछ दिन बाद, एक इस घटना के 2 दिन के भीतर, माने एक दिन बया, दूसरे दिन ही तो पिटाई हो गई उसकी। अब हॉस्पिटल ले गए, जैसे तैसे उसके प्राण बचे। यहाँ वहाँ सब जगह एकदम कटा फटा, एकदम सूजा मुंह। तो आकर महाराज जी के पास, महाराज जी उस समय श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी में विराजते थे। महाराज जी के पास आकर के रोने लग गया। उसके घर के लोग आए, बोले बाबा माफ़ कर दो इसको, इसने आप जैसे संत को गाली दी, इसको माफ़ कर दो, इसके जैसे तैसे प्राण बचे हैं। वो बार बार कहता था हमको बाबा बचाए सकें, बाबा के पास ले चलो, इसको आपके पास लेके आए हैं। तो महाराज जी उसके दुख को देखकर आंख में आंसू भर लिए, रो गए। अरे बोले भैया क्या हो गया, कैसे ऐसा हो गया? नहीं तो कोई दूसरा होता तो कहते अच्छा खूब गालियां दे लो, खूब पत्थर बरसा लो,
अब देखो क्या परिणाम हुआ, साधु का अपमान का क्या फल मिला। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी ने उसको कपड़ा दिया, इलाज के लिए पैसा दिया और बोले कोई बात नहीं विष्णु। बोले बाबा हम वो चेला बनाए लो। महाराज जी बोले अरे भैया ब्रजवासी तो गुरु होए, चेला काऊ के ना होए, कोई बात ना है, चेला ही समझो, तुम गुरु मान लिया तो तुम चेला ही समझो। बाबा हमारे आपकी राजीनामा हमारा केस खत्म करवाए दो बस। उसने एक बात कही जो हमको अब तक याद है। बोले बाबा हमने आप जैसे संत को गारी दी और पत्थर फेंके तो वाह को ये परिणाम है। बोलो बाबा सूरज नारायण के ऊपर कोई थू करे तो कहा होएगा वाह को सबरो थू मोड़े पे ही पड़ेगो। बोले आप तो सूरज के समान है, हमने आपको गाली दी, उसका सब पाप मुझे भोगना पड़ा। बाद में हमने ही उस व्यक्ति की महाराज जी से दीक्षा कराई, महाराज जी का शिष्य हो गया। इसको कहते शीतलता सम, ये है प्रेम लक्षणा भक्ति जिन्हें प्राप्त। भक्त के, ज्ञानी के, जीवन मुक्त के जितने लक्षण शास्त्रों में आए हैं वे एक एक लक्षण श्री महाराज जी में प्रकट थे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।